वेलकम टू क्विकबुक्स ऑनलाइन क्लास 14। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्विकबुक्स में वर्कफ्लो को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो क्विकबुक्स में वर्कफ्लो को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो एक ऐसा इन्वॉइस पोस्ट करेंगे जो विदाउट वर्कफ्लो है, और उसके बाद हम जो दूसरा इन्वॉइस पोस्ट करेंगे वो पोस्ट करेंगे कि विद वर्कफ्लो जो इन्वॉइस है वो किस तरीके से अप्रूवल स्टेज में जाता है। तो इन्वॉइस को पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो न्यू है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें इनवॉइस पे क्लिक करना है। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारा वेंडर है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो कस्टमर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट की सर्विस है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, बुक कीपिंग, और यहाँ पे हम जो रेट है वो डाल लेते हैं। और इस तरीके से हम जो हमारा इनवॉइस है इसको हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस है वो विदाउट वर्कफ्लो एंटर हो चुका है। अब ये जो इनवॉइस है अगर इसको हम जो हमारी सेल्स की जो लिस्ट है उस पर जाके अगर देखें तो यहाँ पर जो अभी हमने इनवॉइस पोस्ट किया है उसमें कोई अप्रूवल के लिए नहीं पूछ रहा है, यानी कि ये जो इनवॉइस है इसको आप जो आगे पे कर सकते हैं। अगर वहीं पर ही अगर हम कोई वर्कफ्लो क्रिएट करें और उसके बाद देखें कि क्या यहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम एक वर्कफ्लो क्रिएट कर लेते हैं। तो वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो वर्कफ्लो शो हो रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो वर्कफ्लो ऑटोमेशन है उसमें चले जाते हैं और उसके बाद जो अप्रूवल है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कस्टम वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए कस्टम वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेंगे। कस्टम वर्कफ्लो क्लिक करने के बाद हमें इनवॉइस अप्रूवल के लिए वर्कफ्लो चाहिए, तो यहाँ अप्रूवल पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो सेटिंग है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि ये जो वर्कफ्लो में ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिलीट कर लेते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही अप्रूवर डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक अप्रूवर डाल लेते हैं और उसको अप्रूवर को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनवॉइस है वो हम चाहते हैं कि जो इनवॉइस है उसमें अमाउंट को लेके कोई क्राइटेरिया ना हो, तो यहाँ हम जो ग्रेटर देन है वो 0 जो भी इनवॉइस होगा वो उमेश गोस्वामी के अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे इसको वर्कफ्लो का नाम दे देते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग। इसको सेव एंड टर्न ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्कफ्लो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए हम एक न्यू इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू इनवॉइस पे जाते हैं और एक नया इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जो हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे उसमें अप्रूवल के लिए मांगता है कि नहीं मांगता। तो यहाँ पे हम ये बुक कीपिंग है इसके लिए एक इनवॉइस को एंटर कर लेते हैं। सेव एंड क्लोज। इनवॉइस नंबर 1431। उसके बाद हम जो सेल्स है उसकी लिस्ट में चले जाते हैं, ऑल सेल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इनवॉइस है वो नीड्स अप्रूवल कह रहा है, इसका मतलब कि जो इनवॉइस है उसको अप्रूवल चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जो अप्रूवर है उसके अकाउंट में अगर देखें इसी को, तो हमें यहाँ पे उसके लिए इसके भी जो सेल्स है उसकी लिस्ट में जाना है। तो सेल्स ऑल सेल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो है नीड्स अप्रूवल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते। तो अप्रूव करने के लिए सबसे पहले जो इनवॉइस है उसको सेंड करना होगा। तो यहाँ से हम जो इनवॉइस है उसको सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने जो इनवॉइस है उसको सेंड कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी विंडो है इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास जो अप्रूवल के लिए ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस है अब वो इसमें अप्रूव का ऑप्शन आने लग गया है। तो अब जो हमारा इनवॉइस है उसको हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करने के बाद इसको हम पे कर सकते हैं। तो हमने जो इनवॉइस है उसको अप्रूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिसीव पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो अब इस तरीके से जो हमारा इनवॉइस का जो वर्कफ्लो है वो काम करता है। इनवॉइस के वर्कफ्लो में आप जो अपना अप्रूवर है उसको ऐड कर पाते हैं या फिर जो भी वर्कफ्लो है उसमें जो आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं।